Then friends, today I am going to shoot the most important video ever shooted on this channel, and I am very happy to shoot this video today because I am procrastinating this video from 2 days that I will shoot tomorrow, but I am very happy to shoot this video today. And as you know, I recently completed my first book whose name is Atomic Habits. So in this video I am going to summarize this book एंड फुल वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें वीडियो को। और मैं चैलेंज दे सकता हूं कि कभी भी आज तक वीडियो इतना स्मॉल वीडियो, इतना छोटे टाइम के वीडियो में यूट्यूब पर किसी ने इस पूरे बुक को समराइज नहीं किया होगा। सो मैं ये करने वाला हूं एंड इट इज़ माय फर्स्ट कंप्लीटेड बुक and I'm very happy to shoot this video today, and so let's summarize this book. Do you know the real reason why some people completely change their life but some people stuck forever? The reason is not luck, the reason is not hard work. The only reason is small habits that you make. The most important thing that Atomic Habits says is just improve by 1%. You don't have to be मतलब आपको पहले से ही बहुत ज़्यादा तेज होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ बाई 1%, एंड इन 1 year you will compound you and you will develop yourself by 37%, and in 2 years you will be unstoppable. So it is the most important thing that Atomic Habits says. So it is the thing, it is the most important thing. The habits that you make is the most important part of the whole life, whole system, and by the help of small habits, you can become unstoppable. The second important thing that Atomic Habits says is forget the goals, follow the system. Follow the system and focus on system. I don't say that मतलब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। अगर आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि आपको क्या बनना है, कहाँ जाना है, so you cannot go anywhere. So it is the thing. But following the system is the most important part, by the help of which you can get success. Only thinking about goal is not the path, is not the system. The system is the path between you now and yourself in future. So एक चीज जो बोली जाती है वो ये है कि लूजर्स और विनर्स दोनों का गोल एक ही होता है। दोनों का गोल एक ही होता है। जैसे कोई दो आदमी है, एक विनर है, एक लूजर है, दोनों ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना चाहता है। दोनों का गोल एक है लेकिन सिस्टम अलग है। जो लूजर होगा वो रोज मेहनत नहीं करेगा, रोज प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, रोज बातों को अगले दिन पर टालेगा। लेकिन जो विनर है वो डेली मेहनत करेगा, उसका मन करे या ना करे। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लूजर एंड द विनर। सो फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज चेंज योर आइडेंटिटी। एग्जाम्पल में आपको मैं बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं रनर बनना चाहता हूँ, तो आपका गोल तो ये है कि रनर बनना चाहता हूँ, लेकिन आपको ये नहीं दिमाग में रहना चाहिए कि मैं रनर बनना चाहता हूँ। आपको उस तरीके का आदमी बनना चाहिए जो रनिंग को मिस ना करे। सो इट इज द थिंग विच इज कॉल्ड बिल्ड योर आइडेंटिटी। आप जो बनना चाहते हैं उस तरह के आप आदमी बने, ना कि सिर्फ वो बने। आप उस तरह के आदमी बने जो उस काम को कभी नहीं छोड़ता हो, उस काम को लगन से और प्रतिष्ठा से करता हो। The most important, very most and the most important topic of this book is the 4 laws of habit change. इसमें हमको बताया जाता है कि आप अपने हैबिट को कैसे चेंज करें, आप नया हैबिट कैसे बनाएं। तो उसमें 4 टाइप्स होते हैं, इसमें 4 टॉपिक्स होते हैं। फर्स्ट इज चेंज type obvious, make it obvious. Second is make it attractive, make it easy, and make it satisfying. These are the 4 topics, 4 types, 4 techniques by the help of which you can make good habits in your life. सबसे पहला है make it obvious. इसका होता है कि आप किसी भी चीज़ को जो आप करना चाहते हैं
वो हरदम ऐसे जगह पे रखें जो आपको हरदम ट्रिगर करता है माइंड में। अगर आप रनिंग करने की सोच रहे हैं तो आप सोने से पहले अपने जूतों को बेड के बगल में रख के सोएं, बेड के बगल में रख के सोएं। जैसे आप उठेंगे आपको दिखेगा, वो माइंड में ट्रिगर करेगा कि शू देखने पे आपको रनिंग ट्रिगर करेगा। सो इट इज द थिंग। एंड रनिंग कपड़े पहनकर सोएं, जो आप रनिंग करने जाने वाले हैं पहनकर, वो पहनकर सोएं और बगल में शूज को रखें, वो आपको ट्रिगर करेगा। अगर आप बुक रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हैं तो रात को, अगर मान लीजिए कि आप रात को सोने से पहले 10 मिनट बुक रीडिंग करना चाहते हैं, तो हरदम आप बेड के बगल में ऐसे बुक को रखें जो आप पढ़ना चाहते हैं, जिससे आपको जब भी बेड दिखेगा उसके बगल में बुक दिखेगा तो आपको ट्रिगर करेगा कि नहीं, मुझे यह काम करना है। द सेकेंड टॉपिक इज मेक इट अट्रैक्टिव। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाया जाता है। जैसे आप बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि फोन चलाना अट्रैक्टिव होता है। उसमें आपको कभी भी नहीं लगेगा कि हार्ड काम है, आपको हरदम लगेगा कि ये इजी काम है, जितना देर बोला जाएगा आपको कर लेंगे आप। सो इट इज द थिंग, मेक इट अट्रैक्टिव। थर्ड टॉपिक इज मेक इट इजी। किसी भी काम को इजी से शुरू करें। शुरू में ना सोचें कि मैराथन दौड़ूंगा मैं। सबसे पहले सोचें कि शुरू करने से पहले मैं 5 कदम दौड़ूंगा, फिर 10 कदम, फिर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करें। मैंने आपको पहले भी बताया, जस्ट इम्प्रूव योरसेल्फ बाय 1% एवरी डे एंड बाय द हेल्प ऑफ विच यू विल बी अनस्टॉपेबल इन फ्यू टाइम्स। सो इट इज द थर्ड टॉपिक, मेक इट इजी। किसी भी काम को आसानी से शुरू करें छोटे से। एंड द फोर्थ टॉपिक इज मेक इट सेटिस्फाइंग। आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी हैबिट जो आप बनाना चाहते हैं, उसको सेटिस्फाइंग बनाएं। जैसे अगर आपको टीवी देना पसंद है और आपको बुक रीडिंग करने की हैबिट बनाना है, तो आप ये बोले खुद से कि अगर मैं 10 पेज की बुक रीडिंग करूंगा तो उसके बाद मैं आधा घंटा, 1 घंटा, जितने देर भी मैं टीवी देखूंगा। इससे आपके माइंड में हरदम ये रहेगा कि मैं रीडिंग करने के बाद टीवी देख सकता हूँ। सो आपका माइंड सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे जाकर सेटिस्फैक्ट्री तरीके से बुक रीडिंग करेगा। इट इज द फोर्थ लॉ। एंड द 4 types, 4 techniques by the help of which you can break any bad habit is, इन चारों हैबिट को बस उल्टा करते हैं। मेक इट अनऑब्वियस, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट अनईजी एंड मेक इट अनसेटिस्फाइंग। किसी भी हैबिट को जो आप छोड़ना चाहते हैं उसको हार्ड बनाने की कोशिश करें, उसको आप हार्ड बनाने की कोशिश करें जिससे आपको उसको करने में समस्या होगी। दूसरा, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। वो आप करें, अगर आप इस तरीके से उसको बनाएं कि आप वो अगर हैबिट करें, रिपीट करें, तो आपको बहुत बुरा लगे अंदर से, सेटिस्फाई ना हो आपका मन, आपको बुरा लगे थोड़ा सा। थर्ड इज मेक इट अनईजी, तो बता दिया मैंने। मेक इट अनअट्रैक्टिव। आपको लगना चाहिए कि नहीं ये गलत चीज है, आपको दिमाग में हरदम ये चलना चाहिए कि नहीं ये गलत चीज है। मेक इट अनअट्रैक्टिव एंड मेक इट अनऑब्वियस। मैंने जैसे बताया कि ऑब्वियस के लिए आप हरदम उस चीज को सामने रखें जिससे आपको ट्रिगर करेगा। तो इसमें पलट दें कि आपको वो चीज सामने नहीं रहनी चाहिए जिससे ट्रिगर करे। इट इज द फोर्थ लॉ बाय द हेल्प ऑफ विच यू कैन ब्रेक द बैड हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट में एक और बात बोली गई है, और वो है कि आप जब बड़े डिसीजन लेते हैं तब आपका लाइफ नहीं चेंज होता है। आप जब छोटे छोटे डिसीजंस को डेली लेते हैं तब आपका लाइफ चेंज होता है। जैसे अगर आप एक दिन में 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो आप एक दिन में कुछ नहीं कर पाइएगा, एक दिन में आपका रिजल्ट नहीं सुधरेगा। लेकिन अगर आप डेली 1 घंटे भी पढ़ाई करेंगे तो आपका रिजल्ट सुधरेगा, जरूर सुधरेगा। सो इट इज द थिंग दैट सेज इन एटॉमिक हैबिट बुक कि आपको एक दिन में बहुत बड़े डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप डेली छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स लीजिए, बाय द हेल्प ऑफ विच यू विल बी अनस्टॉपेबल इन नेक्स्ट सम टाइम्स। सो इसको मैं समराइज कर दूं पूरे बुक को। मैंने समराइज तो कर दिया पूरे वीडियो में, लेकिन आखिरी में मैं आपको कुछ लाइन में से मैं बता देता हूं। और इसमें बताया गया है कि आपको शुरू करना है। सबसे पहले तो आप शुरू करें। शुरू करने में ही 92%, मैंने ये डाटा पढ़ा था कि बहुत लोग सोचते हैं, सोचने के लिए हर लोग सोचता है कि मैं बहुत बड़ा बनूं। क्या आप नहीं सोचते हैं कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल हों? हर 100% सभी लोग सोचते हैं कि मैं जिंदगी में सक्सेसफुल हूं, लेकिन 92% लोग उनमें से शुरू भी नहीं करते। सो इट इज द फर्स्ट थिंग दैट सेज इन एटॉमिक हैबिट कि शुरू करिए। सबसे पहले आपको हार्ड लग रहा है, कोई बात नहीं, शुरू कीजिए, आसानी से शुरू कीजिए, सबसे छोटे काम से शुरू कीजिए जिससे आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। इट इज अ थिंग दैट बाय द हेल्प ऑफ विच यू कैन स्टार्ट योर हैबिट। सबसे पहले तो शुरू करें, हार्ड लग रहा है कोई बात नहीं, शुरू कीजिए। सेकेंड थिंग, सबसे पहले कि
आप बड़े बड़े डिसीजन ना ले, सबसे पहले शुरू करें। और दूसरा बात कि एक बार में ही बड़ा डिसीजन लेने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे 1% इंप्रूवमेंट डेली करें, बाय द हेल्प ऑफ विच यू कैन मल्टीप्लाई योर सेल्फ, यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ इन सम ईयर्स एंड बी अनस्टॉपेबल इन नेक्स्ट सम टाइम्स। सो सबसे पहला चीज शुरू करें, दूसरा चीज धीरे धीरे शुरू करें, जस्ट 1% इंप्रूवमेंट। और अगर इस पूरे बुक को मैं एक लाइन में शुरू कर, एक लाइन में बोलने की कोशिश करूं तो वो बस एक बात है कि अच्छे आदत बनाइए, अच्छे आदत आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनाते हैं और डेली 1% इंप्रूवमेंट अपने आप में कीजिए। इस बुक में एक ऑनलाइन बोला गया था कि आप सक्सेस तब नहीं बनते हैं जब आप बहुत चीज सोचते हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। आप सक्सेसफुल बनते हैं तब जब आप छोटे छोटे काम करते हैं। बड़े बड़े डिसीजन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे काम करना बहुत बड़ी बात है। सो इट इज द होल समरी ऑफ दिस बुक एंड इन दिस वीडियो आई थिंक दैट मैंने आपको पूरा समरी बता दिया। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, इफ यू डोंट हैव टाइम टू रीड दिस फुल बुक, सो बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो you can implement it in your own life and be successful in your life. So आप मेहनत करते रहें, लगातार आप जिंदगी में सक्सेसफुल हों। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।